नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। न्यूज़ 24 के चुनावी कार्यक्रम छात्र संघ में आपका स्वागत है। छात्र जो देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, जो देश की दिशा और दशा अपने विचारों से तय करते हैं। छात्र वो होते हैं जिन्हें मुद्दों को समझाने और बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। सरकार यानी सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दे कुछ और होते हैं। विपक्ष के नेताओं के लिए चुनावी मुद्दा कुछ और होता है, लेकिन छात्रों के लिए मुद्दा कुछ और होता है, युवाओं के लिए मुद्दा कुछ और होता है। और यही कोशिश हमारी कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं। और इसी क्रम में आज हम हैं मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच। उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। क्या वाकई उनके भी वही मुद्दे हैं जो सियासी पार्टियां बता रही हैं, समझा रही हैं, जिन पर चुनाव प्रचार के दौरान बहस हो रही है? क्या वाकई यही मुद्दे इस चुनाव के लिए वास्तविक मुद्दे हैं? तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हर्ष ढाका है। मैं वर्तमान में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्र नेता हूँ। आपके मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक छात्र हूँ और छात्र जीवन में जिस तरीके से इस सरकार के अंदर पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, मैं किसान परिवार से आता हूँ और किसान परिवार का बच्चा जब मेहनत करता है और सड़कों पर भागता है, बड़ी धूप में वो भागता है, और जब उसे पता चलता है, एक रात वो क्या नाम है स्टेशन पे लौटता है, और जब वो सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है, उससे बच्चा सदमे में चला जाता है, आत्महत्या करता है। हम लोग वोट देंगे रोजगार के लिए, हम लोग वोट देंगे बेरोजगारी को हटाने के लिए, हम लोग वोट देंगे महंगाई को हटाने के लिए। इस सरकार का जो घोषणा पत्र है उसमें ये कहा गया कि पेपर लीक करने के खिलाफ कानून बनाएंगे। नहीं, आप बताइए कौन सा कानून बनाया? ये तो जुमला है। कानून तो यूपी पुलिस से पहले ही नहीं, इन्होंने कौन सा कानून बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कौन सा बताया, कौन सा घोषणा पत्र बनाया? बताइए। कुछ नहीं है, केवल जीरो है, कुछ नहीं है। रोजगार, बेरोजगारी की इतनी बुरी स्थिति है, बीटेक वाला छात्र एक 12,000 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए तरस चुका है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभम शर्मा उकावली है। मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से लॉ का स्टूडेंट हूँ। आप कह रहे थे कुछ यूपी पुलिस के पेपर लीक के बारे में। यूपी पुलिस के एग्जाम हुए थे अभी, तो कानून तो उससे पहले ही बन चुका था। बीजेपी सरकार बना चुकी थी कानून, तो उसके बाद भी पेपर लीक होगा। हुआ नहीं हुआ, ये तो सबको पता ही है। तो आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक कानून बनने से नहीं होने वाला? नहीं, उस पर नहीं होने वाला। कैसे होगा भाई? कैसा क्या होगा, इस पे तो सरकार को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए थोड़ा सा। दूसरी बात, एक बात बताओ, छात्र देश का भविष्य है नहीं है? जैसा कैराना से इकरा हसन को टिकट दिया था 26 साल की उम्र में, बीजेपी का एक भी सांसद या एक भी विधायक ऐसा बता दो जो युवा हो, है तो नहीं? जितने भी हैं बुढ़े ठहरे हैं, 40 साल तो ऊपर गए, ज्यादातर ऐसा ही है ना। तो युवाओं को तो आगे बढ़ा ही नहीं रही हो किसी भी तरीके से। आप बताएं। मेरा नाम हवीन खान है और मैं छात्र नेता हूँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में और विधि का छात्र हूँ। तो सरकार, जो भाजपा की सरकार केंद्र में 10 साल से चल रही है, पूरी तरीके से विफल है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो छात्र नौजवान का हुआ है। सरकार एक तरफ बात करती है 2 करोड़ रोजगार की, दूसरी तरफ बात करती है उसके बाद छात्रों की शिक्षा व्यवस्था की। सरकार हर मुद्दे पे फेल है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने देश में है ना युवाओं को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम किया है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने का काम किया है। कहीं बात करते हैं एम्स की, कहीं बात करते हैं IIT की। हमारे यहाँ खेल विश्वविद्यालय की घोषणा लगभग पिछले 2019 के चुनाव के दौरान हुई थी। अभी तक धरातल पर कोई काम नहीं है, धरातल में कोई काम भी नहीं है। और एक तरफ आप खेल विश्वविद्यालय बना रहे हो, दूसरी तरफ अभी तक कोई धरातल पर काम नहीं है। सरकार केवल और केवल चुनावी जुमले का काम करती है और युवाओं को लुभाने का काम करती है। ये और युवा लुभा जा रहे हैं। हाँ, नहीं लुभा जा। मेरा नाम मनोज बढ़ाना है। आप देखें, लोकतंत्र में किसी भी देश की तरक्की का रास्ता 3 चीज़ें होती है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार।
तो तीनों में ये जो है बीजेपी सरकार जो है विफल रही है। प्रधानमंत्री जी जो है झूठ के पुतले हैं, वो झूठ बोलते आए हैं। आप अगर शिक्षा पे बात करोगे तो आप प्राइमरी एजुकेशन देख लीजिए कितनी महंगी हो गई है। प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चा है नर्सरी का और फर्स्ट का, वो 50,000 रुपये फीस जो है उसकी जा रही है। इनमें जो कॉन्वेंट स्कूल है, CBSE बोर्ड के स्कूल है, तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, रोजगार दे नहीं रहे। पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में 12 भर्तियाँ कैंसिल हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं। और ये केवल क्या करते हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करने से पहले आप अपनी व्यवस्था को इतना संगठित क्यों नहीं करते कि पेपर जो है लीक नहीं हो रहा। दूसरा, किसान पे आ जाओ। किसान के ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अबे गन्ना 400 पार करिए ना, तू वोट का नारा दे रहे हो 400 पार, गन्ने का रेट आप 400 पार करिए, किसान जो है सक्षम हो जाएगा, देश में अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से छात्र राजनीति बिल्कुल जीरो हो गई है। एक भी ये चुनाव बहाली नहीं करते हैं बिल्कुल भी। यहाँ से जब तक छात्र नेता नहीं निकलेंगे तो कैसे राजनीति आगे बढ़ेगी? छात्रों की बात कौन करेगा, युवाओं की बात कौन करेगा? राइट। जब उधर कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था तो लगातार ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। आप अपना परिचय दीजिए। सचिन सिरोही, मेरठ से। देखिए, ऐसा है, सबके अपने अपने विचार हैं। देश की 150 करोड़ की जो आबादी है, 140-50 करोड़ की, तो वो सब अपने अपने विचार रखती है। लेकिन जब वोट देने का नंबर आता है तो 2014 में आप देखिए किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, 2019 में बनाई और 2024 में भी बनाने जा रही है। इसके साथ साथ आप देखिए कि मेरठ का जो एक्सप्रेस, मेरठ के खड़ा है, मेरठ की बात करूँ, मेरठ में जो एक्सप्रेस वे बना है, मेरठ एक्सप्रेस वे डासना वाला बना है, यहाँ भी प्रयागराज वाला बन रहा है। आप देखिए कि आज दिल्ली की जो दूरी है 45 मिनट में तय कर रहे हैं। ये जो यहाँ के स्टूडेंट जो बता रहे थे, उन्होंने तो कहा कि भाई मुझे तो पेपर लीक के चलते दिक्कत हो रही है, रोजगार की समस्या है। उनको कह रहे हैं कि हमें वो ठीक है, आप बुलेट ट्रेन चला लो, लेकिन हमें तो रोजगार चाहिए। जी, देखिए, ऐसा है, रोजगार के लिए भी, और क्या नाम है, जो ये बात कर रहे थे छात्र संघ चुनाव की भी और भी चीज़ों की, जब मांग आप करते हो तो एकदम से तो मांगे पूरी नहीं होती। पहले भी कभी जो है चुनाव पे रोक लगी थी, उसके बाद चुनाव खुले थे, यूनिवर्सिटी में भी खुले थे, कॉलेज में खुले थे। इस बार ये मांग कर रहे हैं तो मांग, मैं कह रहा हूँ, जोर शोर से क्यों नहीं करते आप लोग मांग? ऐसी मांग करो जो दिल्ली जोर शोर से मांग करिए। क्यों नहीं करते आप? दूसरी जोर शोर से आप मजबूती से करिए, आप मजबूती से करिए उस मांग को, और अगर यदि आपकी मांग में दम है तो आपकी मांग पूरी होगी। दूसरी चीज, एक चीज मोदी जी ने और योगी जी ने वो कर दिखाया है इस देश के अंदर जो कोई नहीं कर सकता। धरातल पे भी आप ये बात कर रहे हैं, जो पेपर लीक मामला बताइए, उसमें अरेस्टिंग नहीं हुई, गिरफ्तारी क्या नहीं हुआ उसके अंदर, मतलब हर तरीके की जो कानून की बात करते हैं। आपसे पहले जो सरकारें रही उत्तर प्रदेश में भी देख लिया कितनी ज्यादा, आप देखिए धर्मांतरण कितना ज्यादा, मतलब लड़कियों के साथ चलते फिरते हर जगह सुरक्षा का माहौल था महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। आज देखिए कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ आ गया लॉ एंड ऑर्डर? आज बुलडोजर चल रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर है। बुलडोजर चल रहे हैं योगी जी के, लॉ एंड ऑर्डर। एबी के, रुक जाओ एक मिनट, BHU में एबीवी के कार्यकर्ता ने गैंग रेप करा था छात्र के साथ, उस पर कौन सी कार्रवाई हुई? गिरफ्तारी नहीं हुई इसकी। मेरा नाम अभिषेक भाटी है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इन्होंने कहा कि 14 में जीते, 19 में जीते। इस तरह से तो कांग्रेस 50 साल तक इस देश में रही, तो कांग्रेस इनसे बहुत अच्छी थी, तो उसको भी जनता ने चुना। इन्होंने कहा भैया इन्होंने कहा हमने सड़कें बनाई, हमने एक्सप्रेसवे बनाए। आप यहाँ से दिल्ली तक जा सकते हो, 150 रुपए टोल लगता है इधर एक तरफ का जाने में, 2 तरफ का आने में 300 रुपए लगता है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा छात्र संघ की बहाली के लिए मजबूती से ये आवाज नहीं उठा रहे। कितनी मजबूती से आवाज उठाए? उत्तर प्रदेश की सदन में और संसद में छात्र नेताओं ने, और जो छात्र नेता की राजनीति से निकले हुए हैं, सबने आवाज उठाई, लेकिन इनकी सरकार की कान पे जूं नहीं रहेंगी। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं, इनका 2019 का घोषणा पत्र आप देख लीजिए, क्या हुआ काले धन का? जो काला धन विदेश में पड़ा हुआ था, वो कितना काला धन ला पाए, उसकी बात क्यों नहीं करते ये लोग? मैंने सुना कि जो लोग काला धन लेकर गए वो वापस आने वाले, ऐसा बताया गया। वो तो 2017 से वापस आ रहे। कितने लोग वापस आए? 2017 से जो काला धन लेके आने वाले थे, कितने? 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने पे ये लोग आए थे। कितने लोगों को रोजगार दिया इन लोगों ने? इन लोगों ने कहा था कि तेल 35 रुपए लीटर देंगे, 35 रुपए लीटर। कितने रुपए लीटर पेट्रोल है बताइए आप लोग? कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार करा है, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार करा है, 60 सालों में जो 70 साल में भ्रष्टाचार करा, उसको खत्म करा है। 10 साल में खत्म करा हमने, 10 साल में खत्म करा है। और अब तीसरी बार जो सरकार आ रही है, ये बौखलाहट है, ये विपक्ष की बौखलाहट है। जिस तरीके से हमारे मेरठ में जिस तरीके से विकास, डेवलपमेंट, हर चीज हुई है, जिस तरीके से कानून, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, वो बौखलाहट है। क्योंकि कुछ लोग जिस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं, उनका माहौल नहीं बन पा रहा, विपक्ष के अंदर बौखलाहट है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी, मेरा नाम अभिषेक चौहान और मेरठ से ही हूँ, छात्र नेताओं के साथ भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, यूनिवर्सिटी के पास ही निवास है।
देखिए ऐसा है, बीजेपी पार्टी कार्य कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पार्टी आगे एकदम कार्य करेगी। कार्य करने में थोड़ा समय लगता है। और जो आप बात कर रहे हैं, आप बात पेट्रोल की कर रहे हैं ना, कि पेट्रोल के दाम घटाए नहीं। पेट्रोल के दाम गवर्नमेंट कब घटाएगी? अभी हमारे देश पे ही लोगों का कर्जा है, तो कर्जा को मुक्त करेगी ना पहले। कर्जे को मुक्त करने के बाद पेट्रोल के रेट घटेंगे। ऐसे कैसे पेट्रोल के रेट घट सकते हैं? आपने कहा था 300 रुपए की गैस देंगे, 1 मिनट, हाँ। 1100 रुपए की गैस पहुंची है। ये कह रहे हैं। अच्छा, बताइए। अच्छा, एक बात बताइए। अरे एक मिनट, क्या आपको भी लगता है कि गैस का दाम बढ़ा है, परेशानी होती है, या पेट्रोल का दाम और कम होना चाहिए? ऐसा मैं पंडित बालकिशन राय मेरठ से। मैं पहली बात तो कहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बात बोली हमने बड़े धैर्य के साथ सुनी, लेकिन इनके अंदर धैर्य नहीं है। और ये नहीं है युवा, तो आप मुझे भी समझे, मैं भी युवा ही हूँ, समझे। आपके बराबर भागने की दौड़ने की बात तो भाग ही रही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ये विपक्ष जो है दबाव की राजनीति कर रही है, दबाव की राजनीति नहीं होने की, या काम की राजनीति होगी, और काम की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं लगातार। हम यहाँ पर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, हमने कहा कि युवाओं के मुद्दे क्या हैं और युवाओं के मुद्दों पर एड्रेस। देखिए आप ना, सियासी पार्टियों के मुद्दे कुछ और होते हैं, ऑपोजिशन का मुद्दा कुछ और होता है। जमीन पर जाइए, लोगों से मिलिए, छात्रों से मिलिए, युवाओं से मिलिए, गृहिणियों से मिलिए, किसानों से मिलिए, फिर पता चलता है कि जमीनी मुद्दा क्या है। और फिर आपको समझ में आएगा कि राजनेता, नेता, सरकारें, ऑपोजिशन दरअसल जमीनी मुद्दों से कटे हुए हैं, उन्हें नहीं पता मुद्दा क्या है। आप के मुताबिक इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? मेरा नाम विनीत चपाड़ा है। देखिए, जो वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं छात्रों और युवाओं, नौजवान साथियों के लिए वो रोजगार और बेरोजगारी का है। देखिए, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो सरकारें हैं वो योजनाएं तो लाती है, जैसे स्टार्टअप योजना हुई, कौशल विकास योजना हुई, टैबलेट, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल तक नहीं पहुँच पाती है। और रही वर्तमान समय की, हम यहाँ की बात करेंगे, जैसे यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक बड़े भाई शुभेंद्र तोमर है, हमारे मुद्दे उन्हें पता है। अगर हमारा कुछ भी मुद्दा होता है तो हम सबसे पहले उनके पास जाते हैं, तो हमारी सुनते भी है भैया। तो इस बार सब ठीक चल रहा है? हाँ भैया, देखिए अरुण गोविल को तो हम वोट देने के नहीं, अगर हम वोट भी देंगे तो भाई सुन ले, बोल दे पहले बड़े भाई मियाँ बच्चे, अरुण गोविल को हम कोई वोट नहीं देने के। अगर हम वोट देंगे तो शुभेंद्र तोमर के नाम पे वोट देंगे सारी जगह। क्यों अरुण गोविल में क्या दिक्कत? अरुण गोविल भारी प्रत्याशी है। तुमने देखा होगा, 2-3 दिन पहले उनका वीडियो वायरल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम करा था, वाल्मीकि के घर गए वो, जब तक उन्होंने दूर से भोजन को प्रणाम करा, खाना तक नहीं खाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिवादी है। लेकिन जो हमारे यहाँ के बड़े भाई है माननीय शुभेंद्र तोमर जी, वो हमारी बात भी सुनते हैं, क्योंकि हम युवा है, छात्र है, जो भी हमारे स्थानीय मुद्दे वो कहीं ना कहीं उन्हें जानकारी होती है। हाँ, आप अपना परिचय बताइए। क्या मेरा नाम प्रशांत चौधरी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से छात्र नेता। पिछले 10 सालों में सरकार ने छात्रों को बरगलाने का काम किया, भटकाने का काम किया। अग्निवीर जैसी योजना लाई है, कोई बालक 18 साल का लगेगा, 4 साल बाद रिटायर होकर आ जाएगा, 25 साल में उसकी शादी होगी, घर वाले कहेंगे लड़के की शादी किस बेस पर करें। पैसे भी मिलेंगे, पैसा होकर के कुछ किस चीज का पैसा? पैसा तो गैल की गैल, वो खर्च भी तो होगा। एक गरीब का बच्चा जा रहा है, अमीर का बच्चा थोड़ी सेना में जा रहा है, अमित शाह का लड़का सेना में थोड़ी जा रहा है, एक गरीब का किसान का बच्चा जा रहा है। शिक्षा भर्ती ले लो, बीएड को 69,000 शिक्षा भर्ती घोटाला, फिर ले लो यूपी पुलिस भर्ती लीक हो गया है। छात्रों के साथ सिर्फ और सिर्फ बलगराने का काम किया जा रहा है, भटकाने का काम किया जा रहा है। आजकल तो खाने पीने की बड़ी चर्चा हो रही है कि कौन क्या खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। ऐसा है, मैं देखो विश्वविद्यालय में काफ़ी समय से 2017 से यहाँ पर हूँ, ठीक है। समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष भी हूँ। यहाँ पर डे बाय डे छात्रों के मुद्दे भी हम लोग उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक तो मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी खड़े हैं, ये कह रहे थे कि हम कार्य करते हैं, कार्यों पे, हम मुद्दों पे जो हैं यहाँ पर वोट मांगने आए हैं। तो इन्हें इतने मुद्दों पर अगर वोट मांगनी है इतने, तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी में हमारे 3 बार के सांसद रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल, उनका टिकट चेंज करके इन्हें जो श्री राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं उनका चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई इन्हें? तो श्री राम जी आए हैं तो उसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? श्री राम जी देखो, श्री राम का मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, श्री राम का मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भी अपना माथा टेक कर चलता हूँ, लेकिन उनकी जो जगह है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। वो श्री राम के नाम पे यहाँ का वोट ना मांगे बिल्कुल भी। हमारे यहाँ पर जो पूर्व मेयर भी रही है श्रीमती सुनीता वर्मा जी, वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं गठबंधन की, हम उन्हें वोट देंगे, उन्हें तरीके से चुनाव लड़वाएंगे। जो हमारे दर्शक मेरठ नहीं आए होंगे उनके लिए बता दूं कि आज के समय में दिल्ली एनसीआर में अगर सबसे ज़्यादा काम हुआ है ना तो मेरठ में हुआ है। मोनो रेल में
और ये एक्सप्रेसवे और पता नहीं क्या क्या हुआ है। हम इस देश के युवा हैं, युवा देश के लिए सब कुछ हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए एक नौकरी। कोई यूपी पुलिस की पहली भर्ती नहीं जो ली हुई, इससे पहले यूपीएसआई की हुई, वो भर्ती उन्होंने क्लियर कर दी। धांधलाबाजी होने के बाद हमारा भी कोर्ट केस चल रहा है, उसमें जब भी कुछ नहीं हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल की लीक कर दी, उसके बाद कैंसिल भी कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि चुनाव इनके सिर पे था। अगर चुनाव सिर पे ना होता तो ये भी कैंसिल नहीं करते। हंगामा थे, अपनी भर्ती दिखा रहे। सर, मैं चिरियांशु चौधरी विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। आप एक बात देखियो, यहाँ पे छात्र संघ के कार्यकाल का बोर्ड लगा हुआ है। जब जब समाजवादी पार्टी सरकार में आई है उन्होंने छात्र संघ के चुनाव को खोला है, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही छात्र संघ के इलेक्शन बंद है। उन्हें कहीं ना कहीं एक तो हार का डर है छात्र संघ के चुनाव में, और वो एक किसानों के बेटों को आगे नहीं छात्र राजनीति में आने नहीं देना चाह रहे। अभी तब से बात हो रही है यहाँ पर, मुझे ये किसान आंदोलन की भूमि है, यहाँ बड़ा प्रभाव था, किसानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये तो यूनिवर्सिटी है ना, छात्रों के मुद्दे पे बात। सबके घर पे खेती होती है सब। अब ये छात्र पे बात कर रहे हैं ना। अंकित था ना, पूर्व में छात्र संघ महामंत्री रहा हूँ। युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे में छात्र संघ चुनाव भी है। आज देश भर में सारी चुनावी प्रक्रिया बहाल है, लेकिन छात्र संघ चुनाव पे कोई भी राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? और जो वे युवाओं को भीड़ के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कौन है? राजनीतिक दल। और इसमें सब हैं? सभी हैं। जब कोई बात नहीं कर रहा है तो इसमें सभी राजनीतिक दल है। नेता निकलने बंद हो गए। छात्र राजनीति से नेता निकलते हैं, नर्सरी होती है राजनीति की। जब यही नहीं चलेगी तो नेता कहाँ बनेंगे? बड़े बड़े। बात बताओ, जब नेता को हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करा दी जाए तो छात्र नेता की जरूरत कहाँ है? नहीं, छात्र नेता की जरूरत इसलिए है क्योंकि आसमान से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा जमीन से। जो छात्र होता है वो संघर्ष करके जाता है, सड़क पे लड़ के जाता है, उसे जमीनी मुद्दे पता होते हैं। हेलीकॉप्टर से आओ, उतर जाओ और चले जाओ, ऐसे देश नहीं चलेगा। ऐसे छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन एक बात और आपने देखा कि छात्र संघ का चुनाव किसी भी पार्टी के एजेंडे में नहीं है। गलत है। छात्र उसका विरोध करेंगे सड़कों पर आके। छात्र राजनीति यहाँ से लेके निकल के देश में बड़े बड़े मुद्दों पर गए हैं और इसका हम विरोध करेंगे। छात्र चवन्नी नहीं है जो पलट जाएगा। छात्र इसका विरोध करेगा, जो छात्रों के मुद्दे लेकर आएगा, छात्रों के लिए काम करेगा, छात्र उसके साथ होगा। जो बेरोजगारी को हटाने की बात करेगा, छात्र उस पर बात करेगा। अब विश्वविद्यालय की बात ले लो, सेल्फ फाइनेंस कोर्स आने लगे हैं। बताओ, सेल्फ फाइनेंस में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? बीए 30,000 रुपये में हो रही है, जो बीए 2,000 में हो रही थी उस बीए को इन्होंने 30,000 में कर दिया है। बताइए कैसे चलेगा? विश्वविद्यालय संघियों का गढ़ बना दिया गया है। संघी बैठे हैं, पटका डाल के काम करते हैं। एक चला गया, मैं एक अधिकारी के पास चला गया, मैं कहने लगा ये क्या पटका डाल रखा है? कह रहा है भैया नौकरी करनी है, बीजेपी का डालना पड़ेगा। बताइए किस तरीके से स्थिति आ गई है। आप देखिए, एक शिक्षा के मंदिर में प्रोफेसर का काम पढ़ाने का होता है, वो पटका डालते हैं और एबीवीपी की शाखा लगाते हैं। अगर हम उन पे विरोध करते हैं तो छात्रों पर मुकदमे लगाते हैं। क्या आप बताइए, शिक्षा के मंदिर में प्रोफेसर का काम राजनीति करना है या बच्चों को पढ़ाना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू सिंह पटेल है। ये क्या कह रहे हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में केवल एबीवीपी वालों का ही कार्यक्रम होता है और सारे प्रोफेसर बच्चों को बस यही समझाते हैं। अब यूनिवर्सिटीज में तो छात्र संगठन एबीवीपी भी हो, आयसा हो, एनएसयूआई हो, ऐसा है, लेकिन यहाँ समर्थन और सपोर्ट सिर्फ एबीवीपी वालों को किया जाता है। वीसी से लेकर सारे प्रोफेसर। एक मिनट, हाँ। यहाँ जब कर्मचारियों की या प्रोफेसर की ज्वाइनिंग होती है भाई, जब यहाँ कर्मचारी या प्रोफेसर की ज्वाइनिंग होती है, जब यहाँ प्रोफेसर या कर्मचारी की ज्वाइनिंग होती है, आरएसएस के यहाँ एक लेटर जाता है। आप लोगों की बात हो गई, इनसे मैं इस पर जितना भाई साहब आप शांति से सुनिए ना। हमने भी देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जो युवा है उसको राजनीति पे काम करना चाहिए। मोदी जी और योगी जी जिस विषय पे कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं ना, तो राजनीति पे युवा भटक रहा है। वो जो विपक्ष है, कुछ युवा जो है हमारा बरगलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं बरगला कौन कर रहा है? बरगला रहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी बरगला रहे हैं, राहुल गांधी जी बरगला रहे हैं। बरगला रहे युवाओं को, ये उस प्लेटफॉर्म पे नहीं ला रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। आज पाकिस्तान में देखिए कितनी ज्यादा स्थिति खराब है, पाकिस्तान की रोटी तक को मोहताज है। हमारे देश के अंदर फिर पाकिस्तान लेकर के आ गए। हमारे नहीं, जो बात है हमारे देश के अंदर आप देखिए क्या स्थिति है आज की डेट में। 10 साल पहले नोटबंदी हुई, नोटबंदी होने के बाद भी आज 2016 से आज स्थिति देखिए, विकास
लगातार विकास हो रहा है देश के अंदर। सड़कें देखिए आप, मतलब सारी चीजें अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो है मोदी जी ने जो काम कर दिया, धारा 370 लगा लीजिए, XYZ कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ युवाओं के मसले पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, युवाओं के लिए अब मैंने क्या कहा, युवाओं को जैसे किसान आंदोलन हुआ 11 महीने वो लोग वहाँ मतलब उन्होंने संघर्ष करा, उस संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? एक मिनट, उस संघर्ष का परिणाम हुआ कि हमारे ऊपर तक सरकार को नेता मजबूत हुए और आकर के सरकार में नेता नहीं, उन्होंने ऊपर उस चीज को समझा, उन्हें लगा कि भाई हाँ इतना किसान जो है यहाँ आया, तो युवाओं के मैं कह रहा हूँ आप लोग छात्र चुनाव कराना चाहते हैं। मैं ये बताना चाह रहा आपको कि भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली और पानी, ये किन लोगों का काम है? आप विश्वविद्यालय में खड़े, विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को इस चीज का पता होगा। ये राज्य सरकार का काम है। क्या राज्य सरकार इन चीजों को प्रोवाइड करवा रही? बताओ। नहीं कर, केवल शाखा लगवानी। विश्वविद्यालय में ना ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहे। चुनाव क्यों नहीं हो रहे? जब नए नेता निखरेंगे, जब तो राष्ट्र का निर्माण होगा। ऐसा मैं ये कह रहा हूँ कि आप छात्रों की बात कर रहे हो, करो, छात्र बात करते हैं अपनी, वो करो, लेकिन यहाँ पेट्रोल का मुद्दा आ गया। आप ये देखिए पेट्रोल की बात बता रहे हो, आप 3500 रुपए हो गया। पेट्रोल का मुद्दा इसलिए कि छात्र, पेट्रोल का मुद्दा इसलिए कि छात्र भी गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, छात्र को जो पैसा देता है, उसको फीस देता है, उसका फादर वो भी ट्रैक्टर चलाता है, वो भी गाड़ी चलाता है, इसलिए ये मुद्दा तो रहेगा। अब देखिए ऐसा है, इस मुद्दे को तो मोदी जी ने, देखिए मोदी जी जो 70 सालों से लोग झेलते आ रहे थे, उनको निपटाने का टाइम तो लगेगा। ये विश्वविद्यालय कब बना? देखिए यादव जी ने इसकी नींव रखी थी। देखिए ये तो बात नेताओं की बात, लेकिन मैं मुद्दे की बात ही कर रहा हूं। आप हमेशा लगातार नेता का ही नाम ले रहे हैं। देखिए एक मिनट, ये जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की तो बात अब है ही नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की बात। नहीं, पेट्रोल की बात क्यों नहीं? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, पेट्रोल की बात क्यों नहीं? अब बिना पैसे के चलेंगी गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रही है। अरे अभी के लिए क्या? अभी के लेटेस्ट में, हाँ लेटेस्ट में 90% गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक चल रही है। 90% पेट्रोल की गाड़ी नहीं है कहीं पे भी। हाँ गिनवा दीजिए, फिर आपको बहुत सारी गाड़ी लानी पड़ेंगी, लेकिन मुद्दा नहीं है ये। छात्र ऐसा है, धीरे धीरे काम हो रहा है सोलर पे। अभी मोदी जी की रैली हुई, उन्होंने कहा बिजली मुफ्त दूंगा। एक बात बताओ, पेट्रोल आपको महंगा लगता है कि नहीं? पेट्रोल महंगा नहीं है। एक मिनट, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो देखेंगे आप ओवरऑल, आप एक आम आदमी की तरफ बताइए, आपको पेट्रोल महंगा लगता है? सिलेंडर सस्ता लगता नहीं। सिलेंडर सस्ता नहीं, बहुत सस्ता। जिस तरीके की आज स्थिति है, जिस तरीके की महंगाई। मेरे से एक बात प्रभाकर जी, आप देखिए, एक मिनट, आप हमारे राष्ट्र के एक मिनट, जब आप ये कहेंगे, आप जब ये कहेंगे कि आपको 90% गाड़ियां इलेक्ट्रिक से चल रही हैं, इसलिए महंगाई की जरूरत नहीं, आगे मैं क्या कहूँ? भाई एक बार सभी सुन लो भाई, ये देश उस तरफ जा रहा है जिस तरफ अंग्रेज लेके गए थे। निजीकरण इस तरीके से हो चुका है विश्वविद्यालय के अंदर कि सरकारी कोर्स सस्ती फीस पे मिलने वाली पढ़ाई खत्म। सर आप सुन लीजिए, इस देश के अंदर सस्ती शिक्षा खत्म, निजीकरण हो रहा है विश्वविद्यालयों का भी। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस विश्वविद्यालय में 5 दिन भूख हड़ताल पे बैठा था। हम लोगों ने पहले ही एक सूची जारी कर दी थी कि आरएसएस के इन लोगों की नियुक्ति होगी और उन लोगों की ही नियुक्ति हुई। ये भाजपा है। देखिए पेट्रोल सिलेंडर तो तभी भी स्टूडेंट का मुद्दा है ही नहीं। पहली बार सुनिए, ये तो मैं बताता हूँ। स्टूडेंट का मुद्दा है उसकी पढ़ाई थे जो अपनी किताब पेंसिल लिए, उससे असली मुद्दे होने चाहिए। पहली बात सुनिए, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है रोजगार। मैं बताता हूँ, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मोबाइल, हमें भी बोलने दीजिए। रोजगार अरे एक बात कर, दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन बांटे ना स्टूडेंटों तो तेवल स्टूडेंटों तो वो भाजपा सरकार ने बांटे नहीं बांटे। आप यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हो, पूछो इसमें। मेरी कोशिश थी कि हम युवाओं से बात करें, लेकिन आजकल कोई भी गैर राजनीतिक और अराजनीतिक नहीं हो सकता। छात्रों से बात करने आया था, अब जब इनसे मैं बात करता हूं तो
मुद्दा समझिए से जुड़ा हुआ सब कुछ। कि 90%, आप भी अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए कि देश में 90% गाड़ियां इलेक्ट्रिक से चलती हैं। बच्चों का, स्टूडेंट का मुद्दा महंगाई है ही नहीं। फीस वो देगा, यूनिवर्सिटी फी वो देगा, कैपेसिटी फी वो देगा, पेट्रोल मुद्दा नहीं है। एडमिशन कराने के लिए जाएगा तो फी देना पड़ेगा उसको। कपड़ा खरीदता है, जूता खरीदता है, सब कुछ खरीदता है, वो देगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए महंगाई का मुद्दा नहीं हो सकता। इस देश का प्रत्येक मुद्दा जो होता है ना, वो छात्रों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि छात्र केवल छात्र नहीं होता, छात्र किसी का बेटा भी होता है, देश का नागरिक भी होता है। तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। ये छात्रों को राजनीति तो करनी चाहिए। छात्रों को राजनीति भी तो करनी चाहिए। छात्रों, इस देश के अंदर जो भी नीति निर्धारित होती है सब राजनीति से होती है। आपने कहा कोई भी राजनीति से इतर नहीं है। मैं कह रहा हूँ, लोहिया जी ने कहा है जहाँ भी बैठो, कोई भी बैठो, उठो, कहीं भी कुछ भी करो, सब राजनीति से जोड़ो, क्योंकि हमारी सारी नीतियां राजनीति से निर्धारित होती हैं। हमें राजनीति करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता विश्वविद्यालय से नहीं है। हम राजनीति करते हैं, राजनीति नहीं। और सुनिए, सारी चीज सुनिए, सारी चीज छात्र, देखिए छात्रों के लिए जो आज बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज की जो उठाई है बेरोजगारी के जो मुद्दा ये बता रहे हैं, सरकार लगातार काम कर रही है उस चीज पे। तो सरकार लगातार काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि देश का जो मुद्दा है, देश के लोगों की, युवाओं की जो आवाज है, वो लगातार आप तक पहुंचाते रहे। इन्होंने कहा सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, आपको भी करते हुए दिख रही है। सरकार हर इस राजनीति जो मेरा भाई बोल रहा था पूरी तरह से विफल है। आप देखो, सुनो, रुक आप देखो, अभी भाई पाकिस्तान का नाम रहा, हंगर इंडेक्स में हम कौन से स्थान पे? हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान, इन सभी हम नीचे आ गए हंगर इंडेक्स में। 80 करोड़ लोग फ्री का खाना खा रहे हैं। सुनो अभी, और चाइना पे आ जाओ, राजनीति की बात करें, लद्दाख में अभी क्या चल रहा? लद्दाख में चाइना हमारी जो जमीन अतिक्रमण कर रहा, और जो सुनो, और रोजगार, वहाँ का जो लद्दाख का नौजवान है वो चाइनीज आर्मी ज्वाइन कर रहा, और चाइनीज आर्मी ज्वाइन करके हमें ही मारेगा। उसके लिए क्या कर रहे हो? सोनम वांगचुक। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि जमीनी मुद्दे क्या हैं, युवा क्या चाहते हैं। मेरठ से इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।